हेलो फ्रेंड्स। हम इससे पहले 3 टीम्स का स्क्वाड एनालिसिस कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। और अब बारी है राजस्थान रॉयल्स के। ये राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड है इस बार। ओपनर्स जॉस बटलर, जो विकेट कीपर भी है, फ्रॉम इंग्लैंड। यशस्वी जायसवाल, लियाम लिविंगस्टोन फ्रॉम इंग्लैंड, ये भी एक ओपनर है जो इंडिया और इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में मिडिल ऑर्डर में भी खेले थे। मनन वोरा, अनदर ओपनर। मिडिल ऑर्डर में अनुज रावत, विकेट कीपर बैट्समैन। डेविड मिलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रियान पराग। संजू सैमसन, विकेट कीपर बैट्समैन एंड ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द टीम। इस बार संजू सैमसन कैप्टन है। ऑलराउंडर्स बेन स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, लेग स्पिनर है ये। महिपाल लोमरौर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। क्रिस मॉरिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका और राहुल तेवतिया। फास्ट बॉलर्स है आकाश सिंह, जोफ्रा आर्चर फ्रॉम इंग्लैंड, कार्तिक त्यागी, मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम बांग्लादेश, चेतन सकारिया, एंड्रयू टाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जयदेव उनादकत, कुलदीप यादव। ये कुलदीप यादव हमारे वो स्पिनर कुलदीप यादव नहीं है, ये एक दूसरे कुलदीप यादव है जो फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। स्पिनर्स, 2 स्पिनर है इनके पास, केसी करियापा और मयंक मार्कंडे। तो ये राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड है। और जो पिछले साल इनके स्क्वाड में थे और इस साल नहीं है, वो कुछ प्लेयर्स है। ओशाने थॉमस, टॉम करन, स्टीव स्मिथ, अंकित राजपूत, आकाश सिंह, वरुण आरोन, अनिरुद्ध जोशी, शशांक सिंह। तो इसमें सबसे जो खास नाम मिसिंग है वो है स्टीव स्मिथ का, जो अब की बार इनके स्क्वाड में नहीं है। तो जो इनका स्क्वाड है उसके बेसिस पे अगर हम देखें कि इनकी क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, जैसे टूर्नामेंट जब स्टार्ट होगा, तो हम अगर देखें तो ओपनिंग स्लॉट से शुरू करते हैं। जॉस बटलर या बेन स्टोक्स में से कोई एक ओपनर होगा मेरे ख्याल से। और दूसरे ओपनर में यशस्वी जायसवाल के होने के चांसेस है, हालांकि मनन वोहरा को भी चांस दे सकते हैं। और संजू सैमसन क्योंकि कैप्टन है, तो मेरे ख्याल से विकेट कीपिंग भी वही करेगी, वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो इंडियन टीम में वापसी भी करना चाहेंगे, तो इसलिए विकेट कीपिंग खुद करेंगे और तीसरे नंबर से नीचे बैटिंग नहीं करेंगे। हो सकता है वो ओपनिंग पे ही आ जाए कैप्टनसी का फायदा उठा के, बट पिछली बार वो चौथे पांचवे पे भी आए थे, तो अब की बार इतने नीचे नहीं आएंगे। और चौथे पे बेन स्टोक्स या जॉस बटलर में से जो एक प्लेयर ओपनिंग नहीं करेगा तो वो मिडिल ऑर्डर में होगा। एंड नंबर 5 रियान पराग, और नंबर 6 पे शिवम दुबे के होने के चांसेस है। नंबर 7 राहुल तेवतिया, नंबर 8 क्रिस मॉरिस, नंबर 9 मुस्तफिजुर रहमान या जोफ्रा आर्चर में से एक प्लेयर होगा। जोफ्रा आर्चर थोड़ा इंजरी की वजह से लगता है शुरू के कुछ मैचेस वो मिस करेंगे, तो शुरू में मुस्तफिजुर रहमान रहेगी और जोफ्रा आर्चर कुछ मैचेस के बाद टीम में वापस आ जाएगी। एट नंबर 10 कार्तिक त्यागी, और 11वें नंबर पे एक लेग स्पिनर, स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर, ये शायद खिलाएंगे केसी करियापा या मयंक मार्कंडे में से किसी एक को खिला सकते हैं। तो ये इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होगी। और फिर हम देखें इनकी जो प्लेइंग 11 है और स्क्वाड है, उनके क्या हम स्ट्रेंथ्स हम कह सकते हैं। तो एक तो जो इनकी स्ट्रेंथ है, मैं कहूंगा कि इनके पास कुछ ऐसे मैच विनर्स है जो अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। जो कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर्स है, जैसे कि जॉस बटलर हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, संजू सैमसन, राहुल तेवतिया। तो ये चारों प्लेयर्स ऐसे हैं कि जब तक इनमें से कोई एक प्लेयर भी अगर टिका होगा तो हम ये मान सकते हैं कि गेम खत्म नहीं हुआ और ये कुछ भी टारगेट चेस कर सकते हैं। तो जो इनके जो एक्स फैक्टर्स है, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साथ ही इनका मैं कहूंगा लेग स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनके पास कुछ अच्छे टैलेंटेड लेग स्पिनर्स है, जैसे केसी करियापा, मयंक मार्कंडे तो है ही, राहुल तेवतिया भी है लेग स्पिनर। और इसके अलावा इनके पास स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, महिपाल लोमरोर के नाम से। सो डेफिनेटली
लेग स्पिन डिपार्टमेंट में ये स्ट्रांग है और इनका पेस अटैक भी अच्छा है। हम देखें मुस्तफिजुर रहमान बहुत बढ़िया पेसर है, बांग्लादेश के जोफ्रा आर्चर भी हम जानते हैं कितने बढ़िया पेसर है, कार्तिक त्यागी भी अपकमिंग टैलेंटेड पेसर है, और इसके अलावा भी क्रिस मॉरिस है, बेन स्टोक्स है, और भी हम थोड़ा इनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें तो एंड्रू टाई भी है, जयदेव उनादकत, तो डेफिनेटली इनका पेस अटैक अच्छा है। और इनकी वीकनेस मैं कहूंगा, इनकी वीकनेस एक तो इनका जो मिडल ऑर्डर है ये मेरे को थोड़ा सा शेकी और इनकंसिस्टेंट लग रहा है। हम अगर पिछले साल के इनके लाइनअप से कंपेयर करें तो लगभग इनकी बैटिंग लाइनअप यही थी, 1 to 7 स्टीव स्मिथ थे पिछले साल, और अब स्टीव स्मिथ की जगह यहाँ पे शिवम दुबे नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा ये इनकी जो बैटिंग है थोड़ा स्ट्रांग होने की बजाय और वीक ही हो गई है क्योंकि शिवम दुबे एक ऑलराउंडर के तौर पे तो खेलेंगे, बट क्या उनकी ऑलराउंड स्किल्स की जरूरत भी है राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस रहेगी। आप देखिए 8 से 11 तक इनके पास बॉलर्स है, स्पेशलिस्ट बॉलर। राहुल तेवतिया भी पूरे 4 ओवर फेंक सकती है, साथ में बेन स्टोक्स भी है, तो शिवम दुबे तो एज ए 7th बॉलिंग ऑप्शन हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम शिवम दुबे की जगह बैट्समैन खिला लेते हैं, प्रॉपर बैट्समैन, तो हम बैट्समैन देखें तो इनके पास कोई ऐसे है नहीं जो इनके मिडल ऑर्डर में फिट होए, क्योंकि इनके पास ओपनर तो है, मनन वोरा है। अब लियाम लिविंगस्टोन को अगर खिलाते हैं तो वो ओवरसीज प्लेयर है, एक ओवरसीज प्लेयर कम करना पड़ेगा, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके अलावा डेविड मिलर है फिर मिडल ऑर्डर के लिए, बट डेविड मिलर अब वो नाम नहीं है जो पहले होता था। अभी तो जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको खिला के एक ओवरसीज प्लेयर की पोजीशन खराब करना ही होगा, कोई वो इतने मैच विनर नहीं रहे। और इसके अलावा इनके पास कोई बैटिंग में ना तो डेप्थ है, अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहता है या इंजर्ड हो जाता है, और साथ ही जो इनके पास बेसिकली और कोई ऑप्शन ही नहीं है शिवम दुबे को खिलाने के बजाय। अगर किसी को खिलाएंगे भी तो नंबर 6 इनका थोड़ा वीक पॉइंट रहेगा। तो एक तो मेरे को इनकी बैटिंग थोड़ा सा वीक लग रही है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि हम संजू सैमसन भी देखे तो वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है। जब उनका दिन होता है तो वो फिर कुछ भी कर देते हैं, बहुत लंबा स्कोर मार देते हैं, बट मोस्टली वो 4 मैच खेलते हैं तो एक में ही मारते हैं, बाकी में वो थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं। और बेन स्टोक्स भी अपने आप को मिडल ऑर्डर में T20 में प्रूव नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तरफ से भी उनका जो रिकॉर्ड्स है, स्टैट्स है, वो यही बताते हैं कि टेस्ट मैचेस और ओडीआई में वो मैच विनर है, पर T20 में इतना खास उनका रिकॉर्ड नहीं है। और पिछले साल भी उनको ओपनिंग पे उतारा गया था तो तब उन्होंने अच्छा किया था। तो या तो यहाँ पे ये जॉस बटलर को अगर मिडल ऑर्डर में रखे शुरू से ही और बेन स्टोक्स को ओपनिंग में ही करे तो ये मेरे ख्याल से बेटर मूव रहेगा, क्योंकि इनको मिडल ऑर्डर में थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है, ऐसे बैट्समैन की जरूरत है कि जो इनको टिक के तेज भी खेले और फिनिशर का रोल भी अदा करे। तो उसके लिए इन्हें जॉस बटलर को मिडल में लाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे ये देखना है कि ये जब तक इस बात को समझते हैं तो तब तक कहीं देर ना हो जाए। और साथ में इनकी एक और वीकनेस मुझे लग रही है कि स्पिन, इनका लेग स्पिन डिपार्टमेंट तो अच्छा है, बट इनके पूरे स्क्वाड में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। सो ऑफ स्पिन में ये मात खा रही है, अगर इनको ऑफ स्पिनर खिलाने की जरूरत पड़ती है तो कोई ऑफ स्पिनर नहीं है इनके पास। सो ये इनकी मैं कहूंगा वीकनेस है, और मैं इनके स्क्वाड को, इनकी टीम को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। और इनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस मेरे ख्याल से 50% से कम ही मैं कहूंगा, 45% कहूंगा, क्योंकि ये वो टीम है जो अपने आप में तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी कर सकती है अपने दिन, बट थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहेगी ये इस टूर्नामेंट में। जैसे इनका पिछले साल था कुछ वैसे ही रहेगा। तो उस इनकंसिस्टेंसी में ये हो सकता है कि जो टेबल्स में नंबर 1 टीम चल रही हो उसको भी ये हरा दे, हो सकता है ये 220 का टारगेट भी चेज करके दिखा दे, और जिस दिन इनका दिन ना हो तो जो बॉटम में टीम चल रही है उससे भी ये हार सकते हैं, और हो सकता है ये 160 का टारगेट भी उस दिन चेज ना कर पाए। तो ये थोड़ा सा इनकी टीम मेरे को डार्क हॉर्स की तरह लग रही है, जो पहुंच भी सकती है प्लेऑफ्स में, बट चांसेस में थोड़ा कम ही इनको दूंगा, क्योंकि
कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा, और जो इनका वीक पॉइंट साबित होगा वो मुझे इनका मिडल ऑर्डर लग रहा है कि मिडल ऑर्डर इनका वीक पॉइंट साबित हो सकता है बैटिंग में। बॉलिंग तो ओवरऑल ठीक लग रही है मुझे इनकी। और प्लेयर्स टू वॉच आउट, इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट मैं कहूंगा जो इस टूर्नामेंट में इनके लिए अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो जॉस बटलर। जॉस बटलर बहुत अच्छे T20 प्लेयर है और वो इस टूर्नामेंट में इनके लिए अच्छा करेंगे। इसी तरह बेन स्टोक्स भी इस टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं, और ये देखना होगा किस तरीके से बेन स्टोक्स को ये यूज करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टोक्स को ये एज ए ओपनर ही यूज करे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। और थर्ड प्लेयर जो इनके लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं वो है इनके कैप्टन संजू सैमसन। संजू सैमसन जरूर इंडियन टीम में वापसी करना चाहेंगे, T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह बनाना चाहेंगे। तो वो चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट में वो कुछ अच्छी इनिंग्स खेल के दिखाए कि वो वापसी डिजर्व करते हैं और उनको भी मौका मिलना चाहिए फिर से एक बार। पहले जब मौका मिला इंडियन टीम में तो वो उसको ग्रैब नहीं कर पाए, तो संजू सैमसन यहाँ पे खतरनाक प्लेयर साबित हो सकते हैं। और इसी तरीके से राहुल तेवतिया विल बी प्लेयर टू वॉच आउट। पिछले आईपीएल में भी राहुल तेवतिया ने खास तौर से अपनी बैटिंग से प्रभावित किया था, इंप्रेस किया था सबको, और बॉलिंग में भी अपना अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उनको चुना भी गया था इंडियन टीम में, पर मौका नहीं मिला। तो वो इस बार भी अच्छा कुछ करना चाहेंगे ताकि उनको आगे भी इंडियन टीम में मौका मिलता रहे और वो एक पिक्चर में बने रहे। सो राहुल तेवतिया डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और इनका जो प्लेयर मुझे लग रहा है कि अच्छा कर सकता है प्लेयर टू वॉच आउट, वो हो गए इनके ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को इन्होंने बहुत महंगा भी खरीदा है और बहुत एक्सपेक्टेशन से भी खरीदा है, तो वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। अब प्ले ऑफ्स में ले जा पाते हैं कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट जो भी इनके मैचेस होंगे तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे, बैट के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी। और डेफिनेटली अगर राजस्थान रॉयल प्ले ऑफ में पहुंचने में सफल रहा तो फिर ये टीम खतरनाक होगी और फिर ये कुछ भी कर सकती है, जीत भी सकती है। तो इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस रहेगी जो इन्हें ओवरकम करनी होगी वो होगी कि इनकंसिस्टेंसी। इन्हें थोड़ा कंसिस्टेंट होकर परफॉर्म करना होगा। ये नहीं कि एक मैच में तो बहुत ही सुपर हीरो की तरह परफॉर्मेंस दे दी और दूसरे में बिल्कुल ये डाउन हो गए, तो उससे बचना होगा। और अगर जो इनके मैचेस है उसमें से ज्यादातर ये जीतने में सफल रहती है और क्वालिफाई कर जाती है टॉप 4 में, तो फिर ये मैं कहूंगा सबसे खतरनाक टीम होगी जो ये टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रॉन्ग दावेदार तब बन जाएगी। अभी तो मैं इनको स्ट्रॉन्ग दावेदार नहीं कहूंगा, बट ये खतरनाक टीम है। दिस टीम इज लाइक ए डार्क हॉर्स आई वुड से। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट।